नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बंगाल में जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने आज ममता बनर्जी की शिकायत दिल्ली में चुनाव आयोग से की है। इसी बीच जलपाईगुड़ी से ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से बड़ा डकैत कोई नहीं है, ये चंबल के बड़े डकैत हैं। কিন্তু আমরা কাজ করেছি, শুধু কানে কানে বলে ও চোর ও চোর, ও খেয়েছে ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব, চম্বলের বড় বড় ডাকাত, চম্বলের বড় বড় ডাকাত সারা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে নতুন একটা ধর্ম তৈরি করেছে। দাঙ্গা ধর্ম, কুৎসা ধর্ম, ঘৃণ্য ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম নয়। पश्चिम बंगाल की लड़ाई चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की बदतर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने ममता राज में जारी सियासी हत्याओं से लेकर राज्य की पुलिस और कर्मचारियों के एक फेडरेशन के पक्षपाती रवैये की शिकायत की। चुनाव आयोग से बीजेपी के जिन नेताओं ने मुलाकात की उनमें राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता, लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी, पश्चिम बंगाल बीजेपी के सचिव सब्यसाची दत्ता और बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक शिशिर बाजौरिया शामिल थे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अब्रप्टली बहुत परिणाम में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है। हम लोग का सस्पिशन है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स यहाँ इंक्लूड कर रहा है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उन्होंने ऑडिट करेंगे ऑफ न्यू वोटर्स। टीन 2017 पंचायत चुनाव से ये हो रहा है। 2019 में सब लोग देख लिया है। जो हम लोग तो नए 18 सांसद तो जीते हुए हैं, लेकिन जो संतराश हुआ था वोटिंग के टाइम पे, आप लोग को मालूम है 2021 में क्या होगा। अभी तक 130 कार्यकर्ता का मौत हो गया। 24 घंटा के अंदर 2 कार्यकर्ता का मौत हो गया। 2 दिन पहले का बात है। नड्डा जी का गाड़ी में, कैलाश जी का गाड़ी में जो पत्थरबाजी हुआ है, सबको मालूम हो गया है। पश्चिम बंगाल में ऑर्डर नहीं है। हम लोग आए थे इधर, हम लोग सब कुछ बात किया उन्होंने उनके साथ। वो बहुत सीरियस है वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन के बारे में। इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जल्द से जल्द केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग बीजेपी भले ही कर रही हो, लेकिन ममता बनर्जी तो खुद बीजेपी पर ही आरोप लगा रही हैं। या बिल्कुल, और क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं तो उस चुनाव से पहले दोनों ही पक्षों की देखें तो एकदम से एक आक्रामक सी मुद्रा दिख रही है, चाहे टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी की तरफ से। अभी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला है। उससे पहले जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे तब आपने देखा किस प्रकार से पथराव की घटना हुई। तो कुल मिलाकर अगले साल जो चुनाव होने हैं उस चुनाव से पहले ग्राउंड पे जो हीट है वो एकदम पॉलिटिकल हीट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और उसी के तहत आज बीजेपी डेलीगेशन ये गया हुआ था चुनाव से शिकायत करने के लिए कि किस प्रकार से वहाँ पे वायलेंस हो रहा है या फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। इन तमाम डिमांड्स को लेके उन्होंने आयोग से शिकायत की और आयोग की एक टीम पश्चिम बंगाल जाने वाली है 17 तारीख को, और 3 दिन के दौरे पर जाने वाली है। जाहिर तौर पर चुनाव पूर्व तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर देखें तो टीएमसी और बीजेपी बहुत आक्रामक मुद्रा अख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। ये मीनाक्षी, जिस तरीके के बयान ममता बनर्जी दे रही है ये तो बहुत ही हैरान करने वाले बयान है। चंबल के डकैतों से तुलना कर रही हैं, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उनके ये शब्द हैं। और देखिए, ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह से वो करते रही हैं। पहले भी आप उनके बयानों को देखें तो चाहे भले ही अगर वो प्रधानमंत्री के बारे में बोलें, गृह मंत्री के बारे में बोलें, वो अपने बयानों में कोई किसी मर्यादा या किसी सीमा रेखा का पालन नहीं करती हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का जो उदय हुआ पश्चिम बंगाल में मुख्यतः एक फाइटर पॉलिटिक्स के तौर पर हुआ है। स्ट्रीट पॉलिटिक्स से उन्होंने शुरुआत की थी। तो वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स का जो तेवर होता है, भले ही वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनका वो तेवर आज भी बरकरार दिखता है कम से कम उनके बयानों के मार्फत। और उसी का नतीजा दिखा कि आज वो कह रहे हैं कि यहाँ कैसे डकैत है। इससे पहले जब पथराव की घटना हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी का अपना ड्रामा है। अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात कही थी। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की अपनी पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें वो कोई सीमा रेखा नहीं रखती हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो एकदम एक्सट्रीम पे जाती हैं। ये मीनाक्षी,
लेकिन एक चीज जो बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई है वो है हिंसा, रक्त चरित्र। ये बंगाल की राजनीति का चरित्र है। आज बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। कभी कांग्रेस और वामपंथियों की अगर हम बात करें वो आमने सामने थी, कभी वामपंथी और तृणमूल आमने सामने थी। तो ये तो रक्त रंजित राजनीति हमेशा से होती आई है। इस बार क्या अलग हो रहा है? निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की अगर बात करें तो उसके लिए एक बड़ी समस्या होगी कि कैसे इस प्रकार के माहौल में चुनाव कराएं जिससे कि कम से कम वायलेंस की घटनाएं हो। और ये बहुत आसान नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन किस प्रकार से बीजेपी ये नाम रख के बताती है कि 100 से ज़्यादा उसके कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। दूसरी तरफ टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी के लोग उनके साथ वायलेंस करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा लगता है कि वायलेंस जिस प्रकार से एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट हो गया है, वहाँ पर चुनाव आयोग के सामने देखना होगा कि कितनी बड़ी चुनौती से वो कैसे निपटता है कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में वायलेंस की घटनाएं ना हो। और कम से कम अभी तक वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आप देखें तो प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस की घटना हो रही हो। जी मीनाक्षी, शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। बंगाल में घमासान छिड़ा हुआ है। उधर के